नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी टेट की परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के यहाँ पर आए हैं। ये हमने एक वीडियो बनाया है आपके लिए। इस वीडियो में हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के सभी सिद्धांतों को एक ही वीडियो में हम आपके सामने ले आए हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं, रिवीजन करते हैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर पहला सिद्धांत है वो है Cl हल का। तो यहाँ पर देखिए प्रबलन और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? Cl हल ने दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया था? Cl हल ने दिया था। और सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? Cl हल ने दिया था। संपोषक का सिद्धांत किसने दिया था? Cl हल ने दिया था। चालक अंतर्नोत प्रणोत का सिद्धांत किसने दिया था? Cl हल ने दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थॉमसन वर्नन और केटल का सिद्धांत। न्यादर्श या प्रतिदर्श यानी वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। ये यहाँ पर फिर हमारा अगला सिद्धांत है पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बर्ट एवं वर्नन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस आर.बी. कैटल ने। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर कौन है? आर.बी. कैटल हैं। अब आगे हम देखते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। तो विकासात्मक मनोविज्ञान यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन हैं? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी 4 स्टेजेस जीन पियाजे। और मूल प्रवृत्तियों यानी बेसिक इंस्टिंक्ट्स के जन्मदाता कौन है? विलियम मैकडूगल। एक और सिद्धांत है यहाँ पर थोड़ा सा, हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने। आगे बढ़ते हैं हम वाटसन, हल, बंडूरा, स्टैनले हॉल, गेने और इरिक्सन के सिद्धांत। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिज्म संप्रदाय के जनक कौन है? जोहन बी वाटसन। इनका एक कथन आता है, ये ज़रूर हमेशा पूछा जाता है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा चाहो वैसा बना सकता हूँ। स्टैनले हॉल का भी एक कथन है जो ज़रूर पूछा जाता है कि किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। ये स्टैनले हॉल का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हल। सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। यानी इन्होंने ये कहा था कि जो है बालक जो है वो जो है समाज से सीखता है। इनका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। आगे पुनरावृत्ति का सिद्धांत जी स्टैनले हॉल। यानी इनका कहना था कि बालक पुनरावृत्ति करता है यानी अनुसरण करता है, वो दूसरों का देख करके क्या करता है? सीखता है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? गेने।
हम चलते हैं अपने अगले सिद्धांत की तरफ। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन। चलते हैं अपने अगले सिद्धांत की तरफ। अब हम आ गए हैं स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत बीएफ स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर। इन्होंने थॉर्नडाइक को चुनौती दी थी। थॉर्नडाइक ने ये कहा था कि हमको जब उद्दीपन मिलता है तब हम जो है अनुक्रिया करते हैं, लेकिन स्किनर ने जो है थॉर्नडाइक को चुनौती देते हुए ये बात कही कि हम अनुक्रिया बिना उद्दीपक मिले भी कर सकते हैं। और अगला सिद्धांत है स्किनर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, बीएफ स्किनर। अब हम चलते हैं पावलोव की तरफ। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव जो थे ये एक जो है पशु चिकित्सक थे। ये जो इन्होंने जो है एक शोध किया था अपना कुत्ते पर। तो हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर और स्किनर का चूहा मर गया कॉलर की चिंपैंजी पर। इसमें ये जो है मतलब इन साइंटिस्ट ने, इन साइकोलॉजिस्ट ने जिन जिन जानवरों पर शोध किया था, इस एक तरीके से दोहे से या चौपाई कह लीजिए इसको आप, तो इस चौपाई से आप उनके जो है जानवरों का पता कर सकते हैं कि उनका शोध किस किस पर हुआ था। तो पावलोव ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, यानी पावलोव ने किस पर शोध किया था? पावलोव ने शोध किया था कुत्ते पर। और थॉर्नडाइक ने किस पर शोध किया था? थॉर्नडाइक ने शोध किया था बिल्ली पर। और कोहलर ने किस पर शोध किया था? चिंपैंजी पर किया था। और स्किनर ने किस पर किया था? चूहे पर किया था। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। फिलहाल हम पावलोव के सिद्धांत पर देखते हैं। पावलोव का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इयान पेट्रोविच पावलोव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, आईपी पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इवान पेट्रोविच पावलोव। प्रतिस्थापन का सिद्धांत, इवान पेट्रोविच पावलोव। अब आगे बढ़ते हैं कोहलर के सिद्धांत की तरफ। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, कोहलर। सुल्तान चिंपैंजी पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग, कोहलर। वर्दीमर और कोफका, ये सब गेस्टाल्टवाद के समर्थक हैं। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। देखिए सीएल हल का सिद्धांत, प्रबलन पुनर्बलन का सिद्धांत, सीएल हल। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सीएल हल। सबलीकरण का सिद्धांत, सीएल हल। संपोषक का सिद्धांत, सीएल हल। चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, सीएल हल। थॉमसन वर्ट वर्नन और केटल का सिद्धांत, न्यायादर्श हम पढ़ेंगे। तो इनका न्यायादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत, थॉमसन। पदानुक्रमिक यानी क्रमिक महत्व का सिद्धांत, बर्ट वर्नन। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत यानी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, वी केटल। प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर, आर बी केटल। अब देखते हैं एक बार फिर जीन पियाजे एंड मैकडूगल
विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी 4 स्टेजेस, जीन पियाजे ने दिया है। मूल प्रवृत्ति यानी बेसिक इंस्टिंक्ट्स किसने दिया है, विलियम मैकडूगल। और हार्मिक सिद्धांत किसने दिया है, विलियम मैकडूगल। आगे बढ़ते हैं, वाटसन, हल, बंडूरा, स्टैनले हॉल, गेने एंड एरिक्सन के सिद्धांत हम पढ़ेंगे अब। तो मनोविज्ञान के व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिज्म संप्रदाय के जनक कौन हैं, जोहान बी वाटसन। मुख्यतः हम जितने भी मनोवैज्ञानिकों को आज पढ़ते हैं वो सभी क्या हैं, व्यवहारवादी ही हैं। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, क्लार्क हल। सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, जी स्टैनले हॉल। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है, गेने। मनुष्य सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एरिक्सन। नाउ नेक्स्ट, अब स्किनर और पावलोव के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया है, बीएफ स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर, पावलोव। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हमको किसने दिया है, इवान पेट्रोविच पावलोव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत हमको किसने दिया है, आईपी पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हमें किसने दिया है, यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, इवान पेट्रोविच पावलोव। प्रतिस्थापन का सिद्धांत हमें किसने दिया है, इवान पेट्रोविच पावलोव। नाउ नेक्स्ट मूव टू कोहलर। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर किस पर किया था इन्होंने, सुल्तान चिंपैंजी था इनका। सूझ अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट लर्निंग, गेस्टाल्टवादी समर्थक हैं कोहलर, वर्दीमर और कोफका। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय यानी गेस्टाल्ट जर्मन वर्ल्ड यानी होल फॉर्म, ये किसके समग्रवाद पर, इसलिए जो है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय को समग्रवाद संप्रदाय भी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग संपूर्ण चीज़ों पर जो है विश्वास करते हैं। इनका कहना है कि अगर जो है छोटे बच्चे के सामने अगर मेज रख दी जाए तो वो मेज को देख करके आसानी से बता देगा कि ये क्या है, मेज है। लेकिन अगर उस मेज के सभी पार्ट्स अलग अलग कर दिए जाएं तो बच्चा कभी नहीं बता पाएगा कि ये क्या थी, मेज थी या नहीं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, ये समग्रवाद पे यानी संपूर्णता पे विश्वास करते थे। हमारे कुछ अगले सिद्धांत हैं, देखिए अल्फ्रेड बिने और साइमन का सिद्धांत यहाँ पर है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन हैं, अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है, 1905 में इन्होंने अपना पहला बुद्धि परीक्षण दिए थे, तो इनको जन्मदाता कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, यूनिफैक्टर थ्योरी, अल्फ्रेड बिने। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने कुछ अन्य सिद्धांतों की तरफ। स्पीयरमैन, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, तो ये स्पीयरमैन ने दिया। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक यानी जीएस फैक्टर, जनरल स्पेसिफिक कौन दिए हैं, स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं गिलफोर्ड की तरफ। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। अब आगे बढ़ते हैं थर्स्टन और चेव की तरफ। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसका है, यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन और चेव ने दिया है। मानसिक योग्यताओं का समूह किसने दिया है, थर्स्टन ने दिया है। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है, थर्स्टन है।
क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन एवं चेव हैं। एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं। अल्फ्रेड बिने और साइमन के सिद्धांत। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? अल्फ्रेड बिने और साइमन। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है? 1905 में आया था इनका परीक्षण, अल्फ्रेड बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी, अल्फ्रेड बिने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, स्पीयरमैन। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक यानी जीएस फैक्टर, जनरल स्पेसिफिक, स्पीयरमैन। बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत, स्पीयरमैन। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, गिलफोर्ड। थर्स्टन और चेव की तरफ बढ़ते हैं। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन। मानसिक योग्यताओं का समूह, थर्स्टन। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, थर्स्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, थर्स्टन। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक, थर्स्टन और चेव। देखिए पहला सिद्धांत यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे विलियम जेम्स और विलियम वुंट की। मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। प्राकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट की अवधारणा किसने दी थी? विलियम जेम्स। और हम ये भी जानते हैं कि विलियम वुंट ही वो थे जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसलिए इनको विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। प्राकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट की अवधारणा विलियम जेम्स ने दी थी। अब चलिए हम थॉर्नडाइक का देख लेते हैं थोड़ा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया था? थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत यानी कनेक्शनिज्म किसने दिया था? थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया था? थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक। ये एसआर थ्योरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म है। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव यानी आइडेंटिकल एलिमेंट्स का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। अब यहाँ पर देखिए हमने एक नोट लिखा हुआ है। एसआर थ्योरी एंड एसओआर थ्योरी दो होता है। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी और एसओआर थ्योरी वुडवर्थ ने दी थी। यहाँ पर देखिए एक सिद्धांत और है थॉर्नडाइक का। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी या इसको मूर्त अमूर्त सामाजिक बुद्धि भी कह सकते हैं, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। चलिए एक बार इसको फिर से दोहरा लेते हैं। थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि ट्रायल एंड एरर मेथड किसने दिया था? थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया था यानी कनेक्शनिज्म किसने दिया था? थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दिया था? थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक।
प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव यानी आइडेंटिकल एलिमेंट्स का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। यहाँ पे देखिए वही हमने जो बताया नोट, एसआर थ्योरी एंड एसओआर थ्योरी दो होता है। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी और एसओआर थ्योरी वुडवर्थ ने दी थी। और यहाँ पे देखिए ये बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि या अथवा सामाजिक बुद्धि अथवा मूर्त और अमूर्त बुद्धि सिद्धांत के जन्मदाता है थॉर्नडाइक।